आप लोगों को पता है इस बार की जो दिवाली थी ना, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिवाली थी। क्योंकि इसमें मुझे मेरी पसंद की साड़ियाँ मिली हैं। ये जो सारी साड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारी साड़ियाँ मेरी हैं और मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की हैं इस दिवाली पे। इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि ये जो दिवाली थी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल दिवाली थी। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन करके बताया कि मेरी सारी की सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, सारी मैंने पहन रखी हैं। कोई त्योहार आता है, पूजा पाठ आता है तो नई साड़ियाँ ज़रूरी होती हैं ना। तो मेरे पास कोई साड़ी थी नहीं, तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने इस दिवाली में ये 3-4 साड़ियाँ मुझे गिफ्ट कर दी हैं। लेकिन मुझे बहुत डर लगा रहता है क्योंकि मेरी जो ननद है ना वो बहुत ही लालची हैं। हालांकि उनकी 1 महीने पहले शादी हुई है, वो अपने घर पे हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं भाई दूज आने वाला है तो वो मेरे घर पे आएंगी ज़रूर। कहीं ऐसा ना हो कि आजकल में वो आ जाएं और उनकी नज़र इन साड़ियों पर पड़ जाए। एक बार अगर उनकी नज़र इन साड़ियों पर पड़ गई तो समझ लीजिए कि मेरी साड़ियाँ गईं। अरे बहू, कहाँ हो? क्या कर रही हो? अरे मम्मी जी, आइए आइए आइए, आपको अपनी साड़ियाँ दिखाती हूँ जो मेरी मम्मी ने इस दिवाली में मुझे गिफ्ट किया है। अरे बहू, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी ननद शीतल आई है। कब से आके बैठी हुई है, तुम यहाँ पे कमरे में बैठी हुई हो। आओ शीतल, आ जाओ। हेलो भाभी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हो गया। अचानक मेरी ननद आ गई। मैंने तो साड़ियाँ रखी भी नहीं है, मेरे बेड पे पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी साड़ियाँ मेरे हाथ से गई। अरे शीतल दीदी, आइए आइए, बिना बताए आप कैसे अचानक आ गई आज? अरे मम्मी हटो तो जरा। अरे भाभी, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आपके बेड पे रखी हुई हैं, किसकी है ये? आपकी है या मम्मी की? अरे शीतल दीदी, ये साड़ियाँ मेरी हैं। इस दिवाली पे ना मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। मम्मी, ये साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, ये साड़ियाँ मुझे चाहिए। अरे बेटा, ये साड़ियाँ तुम्हारी भाभी की हैं। तुम्हारी भाभी की माँ ने इनको गिफ्ट किया हुआ है। तुम इसको कैसे ले सकती हो? तुम्हारे लिए मार्केट से दूसरी साड़ियाँ मंगा दूंगी ना। नहीं नहीं माँ, मुझे तो यही साड़ियाँ चाहिए, मुझे बहुत पसंद आ गई हैं ये साड़ियाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है तो ले लो। तुम्हारी भाभी है, मना थोड़ी करेंगी। और वैसे भी भाई दूज आने वाला है तो तुम आओगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिफ्ट चाहिए ही। तो यही गिफ्ट ले लो। माँ तुम पागल हो क्या? ये साड़ियाँ मैं भाई दूज के गिफ्ट के रूप में नहीं ले रही हूँ। मैं तो यहाँ पे आई हूँ इसलिए इसको लेके जा रही हूँ। भाई दूज पे आऊंगी तो मैं दूसरा गिफ्ट लूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, ले लो। क्यों बहू, तुमको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं मम्मी जी, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, जैसी आपकी मर्जी हो। हाँ तो ठीक है भाभी, चलो खाना वाना निकालो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। जब जाने लगूंगी तो ये साड़ियाँ मैं लेते जाऊंगी। देख लिया आप लोगों ने, यही है मेरी ननद। मेरे पास मेरी पसंद की कोई भी चीज़ नहीं रह पाती है। अगर इसकी नज़र पड़ गई मेरी चीज़ों पर तो ये उन चीज़ों को ज़रूर लेके चली जाती है। पता नहीं कैसे कैसे मेरी मम्मी ने इन साड़ियों की व्यवस्था की थी और ये फ्री में उठा के लेके चली जा रही है। मुझसे देखा नहीं जा रहा है लेकिन क्या करूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। जब भी मैं मायके जाती हूँ मेरा फायदा ही फायदा होता है। इस बार भी देख लो कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आई हूँ छीन की अपनी भाभी जी से। मैं तो गई थी मार्केट ये सोने का हार खरीदने के लिए, लेकिन मेरा मन घूम गया। मैं मायके चली गई और देख लो मेरी 3 साड़ियों का फायदा हो गया। अब एक काम करती हूँ, सबसे पहले अपना ये सोने का हार जो खरीद के लाई हूँ इसको अपनी अलमारी में रख देती हूँ। उसके बाद इन साड़ियों को ठिकाने लगाती हूँ ताकि किसी की नज़र इस पे ना पड़े। अरे बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पे घर पे इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तू मार्केट घूम रही है। बता इतनी देर तक क्या कर रही थी मार्केट में? अरे मम्मी जी, मैं तो गई तो मार्केट ही थी, लेकिन वहाँ पे मेरी मम्मी और भाभी जी आई हुई थी। वो मिल गई तो बोलने बतियाने लगी। इसी में थोड़ा सा लेट हो गया मम्मी जी। अब क्या करूँ, मेरी भाभी इतनी दयालु हैं कि देख लो 3-3 साड़ियाँ खरीद के दे दी मुझे मार्केट से। अरे भाभी, मेरे लिए भी कुछ मार्केट से खरीद के लेके आई हो कि नहीं? अरे तुम्हें क्या चाहिए बेटा, बताओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ खरीदारी करवा देती हूँ। अरे भाभी जी, ये हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, कितने का है? पूरे 80,000 का है ये हार, बहुत ही कीमती हार है ये। मम्मी, मेरे लिए खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये हार चाहिए बस। भाभी वाला हार मुझे पसंद आ गया, यही हार मुझे चाहिए। अरे ननद रानी, ये क्या बोल रही हो? इतना कीमती हार मैं खरीद के लेके आई हूँ, अपने पति की सैलरी से बचा बचा के मैंने पैसे रखे थे। ये हार खरीद के लाई हूँ, ये मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? ए बहू, ये क्या बोल रही है तू? बता, मेरी बेटी ने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार उसे यह हार पसंद आया है तो तू मना कर रही है? हाँ मम्मी, देख तो रही हो, भाभी को तो अपनी मर्जी से यह हार मुझे दे देना चाहिए था। जैसे ही मैंने कहा कि यह हार मुझे पसंद है, उन्हें तुरंत मुझे यह हार दे देना चाहिए था। देखो कैसे बहाने बना रही हैं। ए बहू, अब इधर उधर की बहानेबाजी छोड़। मेरी बेटी को ये हार पसंद आ गया है तो उसे तुझे देना ही पड़ेगा, दे दे उसे। तो मम्मी, मैं ये हार लेके जाऊं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, तू मेरी इकलौती बेटी है। पहली बार तूने अपनी भाभी से कुछ मांगा है तो ले ले, पूरे हक से लेना। लाओ भाभी, ये हार मुझे दे दो, ले जाकर मैं अपनी सहेलियों को दिखाती हूँ कि कैसा है। अरे वाह, ये हार तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है, कितना तेजी से चमक रहा है। जब मैं इसको पहनूंगी तो मैं भी सुंदर लगूंगी।
क्या हुआ बहू, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? अरे तेरी ननद है, सगी ननद है, अगर उसने कुछ ले लिया तो उसका हक बनता है तेरे ऊपर, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और हाँ, अपना ये लटका हुआ मुंह सही करके बाहर आओ, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी। आज मेरी ननद ने मेरे हाथों से मेरा 80,000 का हार छीन लिया, मुझे कितना बुरा लग रहा है। जो काम आज मेरी ननद ने किया है मेरे साथ, वही काम मैं अपनी भाभी के साथ आज बरसों से करती चली आ रही हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी भाभी को कितना बुरा लगता होगा। आज जब मेरे साथ बुरा हुआ है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी भाभी के साथ कितना बुरा किया है। आज पहली बार मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। मैं तो अपनी भाभी के साथ बरसों से यही करती चली आ रही हूँ, उनकी पसंदीदा चीज़ों को छीन कर पूरे हक से मांग लेती हूँ और सोचती भी नहीं हूँ कि मेरी भाभी को अच्छा लगा है कि बुरा लगा है। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैं ये तीनों साड़ियाँ ले जाकर अपनी भाभी को वापस कर दूंगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। आज तो भाई दूज है, मेरी ननद रानी आती होंगी, उनके लिए गिफ्ट की व्यवस्था करनी है मुझे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लाऊं उनके लिए। भाभी, अरे ओ भाभी, भाभी कहाँ हो? अरे ननद रानी आइए आइए, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, मैं अभी अभी आपको याद कर रही थी। और बताइए भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ ननद रानी, आप बताइए आपकी ससुराल में सब लोग कैसे हैं, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ और मेरी ससुराल में भी सब लोग अच्छे हैं। और ये क्या ननद रानी, ये थैले में क्या लेके आई हो आज? भाभी, इसमें आपकी वो तीनों साड़ियाँ हैं जो आपकी मम्मी ने दिवाली के दिन गिफ्ट की थी आपको। मैं इन्हें आपको वापस करने आई हूँ। वापस करने आई हो, लेकिन क्यों, क्या हुआ? साड़ियों में कोई दिक्कत है क्या, कोई कमी है क्या? नहीं भाभी, कमी साड़ियों में नहीं, कमी तो मुझ में है जिसको मैं सुधारना चाहती हूँ। अरे आप क्या कह रही हो, आखिर कहना क्या चाहती हो? भाभी, आज तक मैंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। अपनी लालच में आकर आपकी हर एक पसंदीदा चीज़ को अपना मानकर पूरे हक से मांग कर छीन कर ले गई हूँ। आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ों को छीनना मैं अपना हक समझती थी, लेकिन आज पहली बार जब मेरी ननद ने मेरी पसंदीदा चीज़ मुझसे छीनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने सोचा कि आज जब मेरी ननद ने पहली बार मेरी पसंदीदा चीज़ मुझसे छीनी तो मुझे कितना बुरा लगा, और यही काम मैं आपके साथ बरसों से करती चली आई हूँ, तो आपको कितना बुरा लगता होगा। अरे शीतल दीदी, आप भी ना कौन सी बातें लेके बैठ गई हैं। नहीं भाभी जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जिसको मुझे बहुत पहले ही सुधार लेना चाहिए था, लेकिन अब मुझे इसका एहसास हो रहा है। भाभी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अरे चलो हो गया शीतल दीदी, कोई बात नहीं। नहीं भाभी, ऐसे नहीं, पहले आप कहो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ हाँ बाबा, ठीक है, माफ़ कर दिया तुम्हें। अब बताओ कि भाई दूज के दिन कौन सा गिफ्ट लोगी अपने भैया से और मुझसे? नहीं भाभी, अब तक जो होता आया है वो अब नहीं होगा। अब मैं अपनी मर्जी से गिफ्ट नहीं मांगूंगी। अब आप लोगों की जो खुशी हो वो खुशी खुशी दे दीजिए, मैं लेके चली जाऊंगी, और अगर कुछ नहीं देंगे तब भी आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करूंगी। दोस्तों, ये तो अजूबा ही हो गया, मेरी ननद रानी को अकल आ गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, मुझे तो समय रहते मेरी गलती का एहसास हो गया दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग भी ये गलती करते हैं जो मैंने गलतियाँ की हैं तो ऐसी गलतियाँ आप लोग मत कीजिएगा।